अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो खास तौर पर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो लॉ में एडमिशन ले चुके हैं या वो स्टूडेंट्स जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्यूचर के अंदर एक अच्छा और काबिल वकील बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर खास तौर पर हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग एजुकेशन 5 साल की आपकी डिग्री होती है, तो स्टडी टेन्योर के अंदर आपको कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे आप अपने आप को बाकियों से मुमताज बना सकते हैं, अपना लेवल अप कर सकते हैं। तो खास तौर पर आज की ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है या वो स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि हमारे लिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं लॉ के फील्ड के अंदर, या वो स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि हमें बाकी स्टूडेंट्स से अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। तो ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। खास तौर पर ये बात याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, ये लॉ के अंदर एडमिशन ले चुका है, कि वो किस तरह से लॉ की फील्ड के अंदर लॉ मीटिंग के अंदर आ सकता है, लॉ मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके कौन कौन से स्किल्स को अपने इंप्रूव कर सकता है, बाकियों से डिफरेंट किस तरह से हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लॉ मीटिंग को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसके 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉ मीटिंग होती क्या है, लॉ मीटिंग का स्कोप क्या है, लॉ मीटिंग को किस तरह से अगर आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करानी है, या पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है, कंपटीशंस कहां पर होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके लिए अगर जो इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, जो मीटिंग का एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो मेन आज की वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इसके 4th पॉइंट के लिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं मीटिंग के हवाले से। तो वो हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मीटिंग बेसिकली होता क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका लॉ में एडमिशन हो गया तो वेल एंड गुड, आपको इस वर्ड के बारे में अवेयरनेस होगी। अगर आप लॉ में एडमिशन अभी आपका नहीं हुआ, आप एक लॉ एस्पायरेंट हैं, तो सबसे पहले आपके जहन के अंदर जो सवाल आएगा कि वो लॉ मीटिंग क्या है। लॉ मीटिंग बेसिकली मॉक ट्रायल्स होते हैं जिसके अंदर आपको एक डमी केस दिया जाता है, एक प्रपोजिशन दी जाती है जिसके ऊपर आप अपना केस तैयार करते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से। जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो कोर्ट के अंदर आप डिफरेंशिएट नहीं करते कि मैं सिर्फ प्रोसिक्यूशन का केस लूंगा, डिफेंस का नहीं लूंगा। आपके पास किसी भी किस्म की पार्टी आ सकती है। तो ये एक किस्म की आपकी प्रैक्टिस होती है, एक किस्म की आपकी लैब्स होती हैं जहां पर आपको तैयार किया जाता है कि फ्यूचर के अंदर जब आप कोर्ट्स के अंदर जाएंगे और बाकी वकला के साथ कंपीट करेंगे तो आप उस वक्त के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मीटिंग बेसिकली उस चीज का नाम है। तो आपको एक प्रपोजिशन दी जाती है जिसके लिए आप दोनों तरफ का केस आप जो है तैयार करते हैं, डिफेंस साइड का भी करते हैं, प्रोसिक्यूशन साइड का भी आप केस तैयार करते हैं। और मीटिंग कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो आपको उसके अंदर डिफरेंट राउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप प्रीलिमिनरी कोर्स के अंदर गए हैं या उसके अंदर स्टार्ट के अंदर आपका कंपटीशन 2 से 3 टीम्स के साथ होता है, तो वहां पर वो डिसाइड कर लेते हैं कि क्वार्टर फाइनल्स के अंदर कौन जाएगा, और उसके बाद जो उसको कंपीट करता है फिर वो सेमीफाइनल्स और इस तरह से फाइनल के अंदर आप जाते हैं। तो इसके अंदर हर वक्त आपके पास जो है वो एक ही साइड का केस आपको नहीं आएगा, किसी तक आपको जो है प्रोसिक्यूशन साइड के एक कंपटीशन में दे देंगे, तो दूसरी कंपटीशन के अंदर आपको कहेंगे कि आप डिफेंस साइड से आप कंपीट करें। तो ये डिफरेंट इसका जो है सिंपल सा प्रोसीजर होता है। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग हो रही है या इसका जो बेसिक जो इसका होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल की, अगर नेशनल लेवल के ऊपर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो रहा है, तो जो यूनिवर्सिटी इसके लिए होस्ट कर रही है मीटिंग कंपटीशन को, सबसे पहला रूल ये है कि वो उसके अंदर कंपीट नहीं करेगी और वो न्यूट्रल पार्टी के तौर के ऊपर वहां पर होस्ट होगी और वहां पर जो है कंपटीशन के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो उसको करेगा। तो यूनिवर्सिटी या एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है या मैनेजमेंट जो होती है वो ये कंपटीशन अनाउंस करती है और उसके लिए ओपन इनविटेशन देती है कि पूरे मुल्क से कोई भी टीम, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज इसके अंदर आकर पार्टिसिपेट कर देता है। तो उसके लिए वो आपको प्रोपोजिशन दे देते हैं कि इस प्रपोजिशन के लिए आपने जो है केस तैयार करना है, मेमोरियल जिसको बनाना कहते हैं। तो मेमोरियल्स आप दोनों साइड्स का प्रिपेयर करते हैं, वो आप सबमिट करते हैं। अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप मेमोरियल सबमिट कर दें और ओरल राउंड के लिए आ जाएं। कुछ ऐसे इदारे होते हैं वो कहते हैं हम आपका मेमोरियल देखेंगे, अगर नंबर ऑफ कंपटीटर्स ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने 30 पार्टिसिपेशंस 30 डिफरेंट टीम्स को बुलाना है और वहां पर आ गए हैं 50 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे और देखेंगे जिन
जिनके मेमोरियल्स अच्छे हैं ऊपर वाले 30 उठा लेंगे, उन 30 टीम्स को जो है वो बुला लेंगे उस कंपटीशन के लिए, compete करने के लिए। तो इसके अंदर जो टीम्स होती हैं, टीम या तो 5 मेंबर्स की होगी या 3 मेंबर्स की होगी। 5 मेंबर की अगर टीम है तो उसके अंदर एक रिसर्चर होगा, अगर 3 मेंबर की टीम है उसके अंदर भी एक ही रिसर्चर होगा, और बाकी उसके अंदर ओरलिस्ट होते हैं। ओरलिस्ट, अच्छा, इसका जो डिफरेंट प्रोसीजर रहता है वो हम इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर, बाकी मैं आपको डिटेल के अंदर डिस्कस हम लोग उसके अंदर कर लेते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया कि आप दोनों साइड से जो है वो केस को प्रिपेयर करते हैं, मगर अगर आप प्रोसिक्यूशन साइड, हमेशा जिस साइड से भी आप होंगे, प्रोसिक्यूशन साइड सबसे पहले वहां पर कंपटीशन के लिए आएगी और ओरल राउंड वहां पर स्टार्ट होंगे। तो 2 ओरलिस्ट होते हैं, तो 2 ओरलिस्ट में से एक आएगा, उसको मैनेजमेंट आपको बता देगी कि टोटल कंपटीशन का टाइम क्या है, उसके अंदर टाइम आपको डिवाइड कर लेंगे। तो पहला ओरलिस्ट आएगा वो 10 मिनट या 20 मिनट उसके लिए बात करेगा। दूसरा जो ओरलिस्ट आएगा, तो पहले ओरलिस्ट ने भी 2 क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी है। टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर तो यही पूछा जाता है कि ये अदालत कंपिटेंट है क्या, ये जो ट्रायल यहां पर चल रहा है उसको सुनने के लिए ये अहल है, ये अदालत कंपिटेंट कोर्ट है, यहां पर आप अपना केस लेकर आ सकते हैं या नहीं लेकर आ सकते। तो आप जिस साइड से भी आए हैं तो आपको ये इस सवाल का सबसे पहले वहां पर जवाब देना होगा। उसके बाद आता है कि आप क्या समझते हैं कि आप जिस साइड से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कसूरवार है या नहीं है, या आप कोर्ट से क्या चाहते हैं कि आपको क्या रेमेडी चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट 4 सवाल होते हैं जिसके ऊपर आप मेमोरियल्स भी बनाते हैं और उसी के ऊपर ओरल राउंड्स के अंदर जाकर आप एज अ ओरलिस्ट वहां पर जाकर अपने केस को प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ओरलिस्ट आते हैं, उसके बाद जो है पहले प्रोसिक्यूशन साइड आती है। पहले प्रोसिक्यूशन साइड जब अपना केस सारा प्रेजेंट कर लेती है तो उसके बाद डिफेंस साइड आती है। डिफेंस साइड भी जब अपना केस सारा प्रेजेंट कर लेती है तो प्रोसिक्यूशन को अगर उसमें कोई बात करनी है तो वो रिबटल के अंदर आएगा। उसके लिए 3 मिनट या 5 मिनट दिए जाते हैं, जिसके अंदर अगर आपने कोई पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो डिफेंस की तरफ से आप समझते हैं कि ये बातें आपकी पार्टी के अगेंस्ट हैं, तो वो आप वहां पर रिबटल के अंदर बात कर लेते हैं। और दूसरी जो डिफेंस साइड होती है वो सिर्फ रिबटल के अंदर आती है, और उसके अंदर अगर उसको लगता है कि कोई पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर उसको बात करनी चाहिए तो वो सिर्फ रिबटल के अंदर आती हैं और वहां पर अपनी बात को वहां पर प्रेजेंट करती है। और आपकी जो टोटल ये मामला हुआ है, टोटल जो वहां पर एग्जीक्यूशन हुई है, उससे जो सामने पैनल बैठा होता है जजेस का, वो डिसाइड करता है कि किसने अपने केस को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। तो इसका मैं आपको पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट प्रोसीजर चल रहा है, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी मैंने कंपीट किया है, और उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जेसअप इंटरनेशनल लॉ मूड कंपटीशन होता है, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने अपनी टीम के साथ वहां पर भी एक अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ। तो मैं अगर वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो नेशनल लेवल के ऊपर जो फाइनल्स हुए थे हमारे, तो लाहौर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है वहां पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने वहां पर बैठ के हमारा केस सुना था। तो इस तरह से इस लेवल के ऊपर जाकर आप इन कंपटीशंस के लिए compete कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें आज की ये वीडियो, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था, जो मेनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो इस मूटिंग के जो बेनिफिट्स हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके हवाले से हम बात करना चाह रहे थे कि कैसे ये रेवोल्यूशन आपकी ज़िंदगी के अंदर या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर क्रिएट कर सकती है। और हर स्टूडेंट को मैं ये क्यों चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो मूटिंग कंपटीशन है उसके अंदर या तो पार्टिसिपेट करे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, तो कम से कम आपको ये कंपटीशन जाकर वहाँ पर विटनेस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसकी किस तरह से वहाँ पर हियरिंग्स हो रही हैं, किस तरह से वहां पर वुकला आ रही हैं। वुकला तो नहीं होते, वहां पर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एज अ वहां पर जो है पार्टी वहां पर जाते हैं और वहां पर अपने केस को प्रेजेंट करते हैं। तो इससे आपके अंदर अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं हम उसको एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे इसका मेजर इसका बेनिफिट है जो कि मैं समझता हूं आपके क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसको इंप्रूव करता है। कोई भी केस होता है, कोई भी प्रपोजिशन होती है, तो उस हवाले से आपको केस दिया जाता है कि इसके ऊपर आपने प्रिपेयर करना है। तो आप किसी भी साइड से हैं तो उसको आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, क्रिटिकली आप देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मेरी फेवर के अंदर जा रहे हैं, दूसरी पार्टी की फेवर के अंदर क्या जाती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है, और जो कि बहुत ही जरूरी होती है। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी प्रोफेशनल एडवोकेसी है, जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी इन्हीं चीजों की बुनियाद के ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस को करते हैं और वहां पर जो है अपने जो पार्टीज होती हैं उनको केसेस जितवाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मेजर इसकी इंपॉर्टेंस है
है या बेनिफिट मैं समझता हूं, वो आपके ओरल स्किल्स को जो है वो इंप्रूव कर देता है। अब ओरल स्किल्स की इंपॉर्टेंस से तो कोई भी जो है ना वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर आप वकालत के शोबे के अंदर हैं तो आपका बेसिक मकसद क्या है, आप वहां पर जो इस फील्ड के अंदर आए हैं आपने अपने क्लाइंट को रिलीफ लेकर देना है। तो रिलीफ आप तब तक नहीं लेकर दे सकते जब तक आप बात नहीं कर सकते। तो ये फील्ड अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आप सिर्फ यही चीज सीखते रहेंगे कि आपने अपने केस को किस तरह से जाकर प्रेजेंट करना है, और आपने उस तरह के जो मॉक ट्रायल्स होंगे वो आपने ऑलरेडी किए हुए होंगे। तो आपके सामने, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो फाइनल हुआ था वहां पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस थे वो हमारे सामने बैठे हुए थे, तो वो वहां पर केस सुन रहे थे। तो आप उस लेवल के केसेस को फेस करके आते हैं, तो यहां पर आपके सामने जो सिविल जुडिशरी बैठी होती है या मजिस्ट्रेट बैठा होता है, तो उसके सामने आपको अपना केस प्रेजेंट करने में कोई मसला नहीं होता। तो आपके जो ओरल स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं अगर आप मोटिंग कंपटीशन के अंदर आते हैं। तो उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस जो है एक की पॉइंट है एक वकील की ज़िंदगी के अंदर। अगर आपकी टांगें कांपती हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकते, किसी के सामने अपना नज़रिया नहीं पेश कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि मैं यहाँ पर अगर अदालत में आया खड़ा हूँ तो मैं क्यों आया खड़ा हूँ, मेरे क्लाइंट को क्या रिलीफ चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी वकील की ज़िंदगी के अंदर। तो ये आपकी जो कॉन्फिडेंस है, ये फील्ड आपकी बहुत मूटिंग की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, आपकी फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, और उसके अलावा जजेस वहाँ पर जो बैठे होते हैं, पैनल बैठा होता है, उसके सामने आप अपने केस को प्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो केस आप प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर सीख के जाएंगे। जब आपने उसके ऊपर काम किया होगा, आपको केस प्रिपेयर होगा, तो आपके सामने कोई भी बैठा होगा तो आप वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ ठहरे होंगे। और अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, जजेस आपसे कोई चीज पूछते हैं, आप कॉन्फिडेंटली उनको बताते हैं कि भाई ये चीज है, आप ये कह रहे हैं, नहीं इसके फैक्ट्स ये हैं, ये बात है। तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस जो है आपका बहुत ही हाई लेवल के ऊपर जा सकता है। अगर आप शाय हैं फिर भी आपको जाना चाहिए। अगर वहां पर आप थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं तो उस चीज को इनकरेज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो डिफरेंट टीम्स भी आई होती हैं वो भी कोई इतनी खास नहीं होती, आप कहेंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर आई हुई हैं और वहां पर जाकर हम कांपना शुरू कर देंगे, ये काम नहीं होता। अगर आपको कोई घबराहट भी होगी, कोई परेशानी होगी, तो वो जजेस जो बैठे होते हैं वो आपको इनकरेज करते हैं। ठीक है, आपकी जो हो रही होती है वहां पर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर आपकी मार्किंग हो रही होती है कि आपका मेमोरियल किस तरह से है, आपके रिसर्चर ने काम क्या किया है, आपके ओरलिस्ट किस तरह से आए हैं, आपने रिबटल के अंदर क्या बात की है। तो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर जो है आपको नंबर्स मिल रहे होते हैं। तो इसके अलावा आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। तो आप नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं। लॉ के प्रोफेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज काम करती है वो नेटवर्किंग करती है। तो आप किस तरह से, जैसे हम लाहौर के अंदर गए थे तो जिन स्टूडेंट्स के साथ हमारी वहां पर नेटवर्किंग हुई थी, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बने थे, तो वो आज तक कायम है। इसी तरह से जो वहां पर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत ही काबिल वकील हैं, आपने बहुत अच्छा जो है अपना मेमोरियल तैयार किया, आपने अच्छी रिसर्च की है, तो वो वहां पर जो बैठे होते हैं वो आपको कह देते हैं कि अगर आप हमारी मेंटोरशिप के अंदर आना चाहें, हमारे अंडर काम करना चाहें, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको लॉ मूड कंपटीशन के हवाले से आपको मिल सकती है। उसके अलावा जो एक मेजर पॉइंट है जो मैं समझता हूँ मूटिंग आपकी लाइफ के अंदर, आपकी एकेडमिक्स के अंदर लेकर आ सकती है, वो आपकी जो एकेडमिक क्रीडेंशियल्स है उसको बूस्ट कर देती है। हमारे यहाँ पर जो हमारा इदारा है वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी हर साल मूड कोर्ट कंपटीशन होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं या कॉलेजेस होते हैं वो मूड कोर्ट कंपटीशन कराते हैं। तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जब कंपीट करता है तो वो नेशनल लेवल का अगर आपके सामने कोई केस रखते हैं तो आप वो पीपीसी, कानून शहादत, सीआरपीसी, ये सारी चीजें जब पढ़ रहे होते हैं जो कि आपको 3-4 साल बाद पढ़नी होती हैं, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जब ये चीजें सारी पढ़ रहा होगा तो वो जो उसके बाकी क्लासमेट्स हैं उनसे वो कहीं बाहर की चीज होगा और उसको पता होगा कि क्या क्या चीजें हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है। अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से हो रहे हैं उस हवाले से हम लोग बात करते हैं। नेशनल लेवल के हवाले से जो है सिंपल है, एक तो आपका यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर आपका होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे रिसेंटली जो है वो यूसीपी टाकरा के नाम से हवाले से हुआ था, और उसके अलावा जो है लाहौर के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर हुआ था। अभी मेरे जहन से निकल गए कुछ इंस्टीट्यूट जिन्होंने रिसेंटली करवाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने कराया था, ब्लैकस्टोन ने कराया था। तो ये इदारे जो है वो करते हैं और आपको नज़र रखनी चाहिए। जब जिस तरह से मैंने नेटवर्किंग की बात की तो हमारा इंस्टीट्यूट BZU वालों को बता देता है, BZU वाले हमें बता देते हैं कोई कंपटीशन जिसका हमें नहीं पता होता, तो एक दूसरे से पता चल जाता है ये कंपटीशन है, वहाँ पर एक दूसरे
दूसरे को बताकर हम लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई कंपटीशन होती हैं जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो कौन कौन से मिलती हैं। तो मेरे नोटिस के अंदर इस वक्त 3 इस तरह से लॉ मूड कॉम्पिटिशन हैं। एक के अंदर मैंने भी कम्पीट किया था, जैसप इंटरनेशनल जैसप लॉ मूड कॉम्पिटिशन। तो उसका पहले नेशनल राउंड होता है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर जो यहाँ से टीम सेलेक्ट होती है, जो विन करती है फाइनल्स, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक टीम जाती है, बाज़ औक़ात 2 टीम्स जाती हैं। तो जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीम्स जाकर फाइनल के अंदर इंटरनेशनल जो उनका एक बनता है राउंड बनता है उसके ऊपर जो है एक वेन्यू के ऊपर जाकर कम्पीट करती हैं। उसके अलावा हैंडी डू नॉट का कंपटीशन होता है। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जीन पिक्टैट या इसको यॉन पिक्टैट कहते हैं। तो ये 3 कंपटीशन रिनाउंड हैं पाकिस्तान के अंदर लॉ मूड कंपटीशन होते हैं। तो मैं समझता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर लॉ मूड कंपटीशन के हवाले से मैं ये भी देख रहा था कि यूट्यूब के ऊपर इस हवाले से कोई जामे इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, कोई ब्रीफ इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो मैंने एक डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ लॉ मूड कंपटीशन के हवाले से जो भी प्रोसीजर होता है वो आज की इस वीडियो में शेयर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और इसी तरह की मजीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं लीगल एजुकेशन से रिलेटेड और मेरे चैनल के ऊपर लॉ सीखना और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।